अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं साग्रना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदा ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधशील गोविन्द देव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे जय जय राधे
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधवहरि जी गौरनिताय श्रीनाथजी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी
वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं, का शुभारंभ करते हैं। सुन रहे थे कि किस प्रकार से गजेंद्र जो हाथी थे, बन के सबसे बड़े राजा, बन के राजा, वो अपने आप को राजा समझते थे और सबको आश्वासन देते थे कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ही बड़ा हूँ, किसी को भी किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई भी तकलीफ हो तो हमारे पास आ जाए। खरगोश को कहते थे, छोटे मोटे जीव जंतुओं से, जानवरों से, जंगल में जानवर से ऐसा कहते थे, तो उनकी बड़ाई करते थे वो लोग। तो इस प्रकार से अचानक एक दिन उनका बहुत अभिमान हुआ। तो जिस दिन अभिमान हुआ उनको, तो एक दिन जब सरोवर में जा रहे थे, बढ़िया से स्नान कर रहे थे, नुआ रहे थे, तो नुआते समय क्या हुआ, उसके बच्चे और पत्नी को लेकर के नहाने गए सरोवर में। और सरोवर एकदम समुद्र के जैसा था, बहुत बड़ा तालाब था। तो वहां पर बहुत ही बड़ा अजगर आया, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। तो इस प्रकार से उसने आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया, और ऐसा पैर पकड़ा, पैर पकड़ रहा है और उसका खून खाते जा रहा है। तो बस बहुत सालों तक उसका युद्ध चलता रहा। अंत में न उसका पत्नी काम आया, न बेटे लोग, सब लोग छोड़ के चले गए। तो जब इस प्रकार से पत्नी भी छोड़ के चली जाती है, बच्चे लोग भी छोड़ के चले जाते हैं, और दुख की घड़ी में केवल गजराज ही पड़े रहते हैं, तो उसको बहुत ही ग्लानि हुई कि जिसके लिए मैंने जीवन भर क्या नहीं किया, और जीवन भर जो भी किया, जो कुछ भी किया, जिन्हों के लिए किया, आज मुझे आपत्ति आ रही है, और आपत्ति के समय में सभी लोग छोड़ के चले गए। तो बहुत ही ग्लानि हुई। और उसके बाद गजराज ने क्या किया, अपने आंखें बंद कर दिया और मेरे गोविंद का स्मरण किया। एवं व्यवसितो बुद्धा समाधाय मनोहृदि जपाप परमाजात्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितम्। गजराज ने अपने नेत्र बंद किया और गोविंद का स्मरण किया। भागवत में इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ये भागवत के 8वें स्कंद का 3रा अध्याय में आता है। 8वें अध्याय का अभी 3रा अध्याय चल रहा है। इस भागवत में 12 स्कंद हैं, और ये गजेंद्र मोक्ष जो स्तुति है, या गजेंद्र मोक्ष का जो स्तोत्र है, ये पाठ करने से किसी भी प्रकार का संकट अगर आवे जीवन में, तो सिर्फ पाठ करने मात्र से वो दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा है भागवत में। तो यदि आप
झूठे मुगजमाम में अगर फंस गए हो, धर्म संकट में फंस गए हो, कोई झूठा आरोप लगा रहा है आपको या आप पर, या झूठा आरोप लग गया हो किसी प्रकार से, तो निश्चित रूप से यदि तुम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो करने से मुकदमा में तुम्हारी विजय हो जाती है या विजय हो जाएगी, मिल जाएगी। इतना बहुत ही क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट ये है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, बहुत ही अच्छा है। ऐसा आजकल तो बहुत ही होता है, झूठा आरोप लगाते हैं किसी को भी। तो बस अगर मालूम नहीं है तो आप लोग अगर कभी किसी कारणवश किसी चीज में फंस गया, यदि आपने किया नहीं है, जो नहीं किया उसमें यदि फंस गया, तो आप क्या करने का, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का। तो जैसे आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो तुमको विजय मिलेगा। तो ऐसे मुकदमा में तुमको विजय होगी। ऐसे जहाँ आरोप लगती है उससे विजय मिलेगी आपको, ऐसा लिखा है। दुःस्वप्न नाशम कुरुवर्य शृण्वताम। और ऐसा भी कहा कि दुःस्वप्न नाशम कुरुवर्य शृण्वताम, यदि बुरे सपना आते हैं आपको, या किसी किसी प्रकार के भय जीवन में यदि आता है या होता है, भूत प्रेत पिशाच आदि का डर है या वो लोग सताते हैं तुमको, तो भी यदि तुम गजेंद्र मोक्ष का नियम से अगर पाठ करोगे तो सारे जितने भी भय हैं तुम्हारे पास, जो भय आते हैं, तो ये सारे के सारे भय दूर हो जाते हैं। यानी कि सभी भयों से आपको क्या बोलते हैं, मुक्ति मिल जाती है। इतना करंट है ये गोविंद मोक्ष स्तोत्र में। तो इसलिए देखिए, गजराज ने, अभी गजराज धर्म संकट में पड़ा हुआ है, उसका इशारा क्या बोलते हैं, उसका सहारा कोई नहीं है। तो गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। लेकिन आप आश्चर्य होंगे कि गजराज ने स्तुति गाई पर नाम किसी का नहीं लिया। ये आश्चर्य की बात है। गजराज ने स्तुति तो गाया लेकिन नाम किसी देव का लिया नहीं उसने। ये विचित्र बात है। स्तुति पूरी गा रहा है, पानी में भी वो डूबते जा रहा है, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। अब देखिए गजराज कहते हैं, गजराज कहते हैं, हे प्रभु, यशप्नमदिनं निजमार्या यार्पितं क्वचित् विभातं क्वचतात् तिरोहितं अविद्य दृक्षाक्षु भयं तदीक्षते स आत्ममूलो बतु माम परात्परः। गजराज कहते हैं, जिससे सारी दुनिया बनती है मैं प्रणाम करता हूं, उसको मैं प्रणाम करता हूं, और वो मुझे दर्शन दें। बोलो किसी का नाम लिया इसमें? जिसकी कृपा से, यानी कि जिसकी कृपा के बिना सूर्य रोशनी नहीं दे सकता,
जिसकी कृपा के बिना चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो सकता, जिसकी कृपा के बिना दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। किसका नाम नहीं है यहाँ पे? किसी का भी नाम नहीं ले रहे। बड़े बड़े देवता भी समाधि लगाकर, जिसको नहीं जान पाते हैं, जो निर्गुण होने पर भी सगुण हैं, सगुण होने के बावजूद निर्गुण हैं, मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषासात्महामूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं वो क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। आप गीता पढ़ते होंगे ना, जिन्होंने गीता पढ़ा है आप लोग ने सुना होगा। गीता में लिखा है 13 अध्याय में, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ऐसा आता है। गीता में क्षेत्र का है शरीर को, और क्षेत्र का है, क्षेत्रज्ञ का है परमात्मा को। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, मुझे तुम क्षेत्रज्ञ समझ लो। और यहाँ गजराज स्थिति में कह रहा है मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो सबका अध्यक्ष है, सबका साक्षी है। पर नाम किसी का नहीं ले रहा है, यानी कि नाम कुछ नहीं ले रहा है। मैं प्रणाम करता हूं जिसने मुझे बनाया, मैं प्रणाम करता हूं जिसने हंसने की, गाने की शक्ति दी, वो आकर के मेरी सुरक्षा करें, मुझे दर्शन दें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गजराज की बड़ी लंबी स्तुति है। इसको सुनकर के देवताओं का भीड़ आकाश में, यानी कि सुनने के लिए देवताओं का भीड़ आकाश में लग गई है, लगती थी। तो विशेष करके जब सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जब गजेंद्र ने इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना किया, स्तुति गाया, तो सारे देवता आकाश में भीड़ लगी थी। ब्रह्मा जी, कुबेर जी, यम जी, यमराज जी, सूर्य जी, चंद्र जी, इंद्र जी, शंकर जी, सभी देवता खड़े थे आकाश में। सभी लोग आकर के वहां पे बैठे थे। लेकिन क्या कह रहे थे देवता? वो लोग सभी तमाशा देख रहे थे और सभी लोग कह रहे थे हमारा नाम तो नहीं लिया इसने। यदि हमारा नाम लेता होता तो हम तुरंत चले जाते वहां पे। अब यहाँ देवता लोग सभी खड़े होंगे, कब में हमारी नाम लेगा तो हमको तुरंत उसका रक्षा करने के लिए चले जाएंगे, पर किसी देवता का नाम ही नहीं ले रहे। तो ब्रह्मा बोले पूरा नाम मालूम नहीं है तो कम से कम, अरे चतुर्मुखी बाबा, यदि ऐसा भी कह देता तो मैं तुरंत से तुरंत उसके पास पहुंच जाता उसका रक्षा करने के। या कमंडलू वाला बाबा कह देता, मेरा नाम लिया तो मैं
चले जाऊं? यदि मेरा नाम लिया ही नहीं है तो भला मैं कैसे चले जाऊं? दुर्गा जी बोली, शेर वाले आकर के बचाओ। हाँ, ऐसा तो बोला ही नहीं। ऊंचे छत पर वाली आकर के बचाइए, ऐसा तो कहा नहीं। तो इसी प्रकार से सभी देवताओं ने अपना अपना नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन और तमाशा देख रहे हैं, और कोई गजराज को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आकाश भाव सभी देवता, 33 करोड़ देवता का भीड़ लग गया वहां पे। तो सुखदेव जी यहाँ पे बड़ी सुंदर सी जो लाइन बोल रहे हैं, ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाविमानः। ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाविमान, यानी कि ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने स्वरूप का, अपने नाम का, अपने गुणों का अभिमान था, इसलिए कोई भी वहां पे गजराज को बचाने नहीं आया। विधाभिमान मतलब अभिमान था। तो इस प्रकार से कोई भी बचाने नहीं गया। पर मेरे कन्हैया ने, पर मेरे गोविंदा ने सोचा, भैया जो किसी का नाम नहीं ले रहा है वो मेरा ही नाम है। मैं भी यदि बचाने नहीं गया तो गजराज मर जाएगा। इसलिए हमारे नारायण भगवान गरुड़ से बोले, तैयार हो जाइए, गजराज संकट में पड़ा है, जल्दी पहुंचना है मुझे। तो कहते हैं गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया। गरुड़ जी बोले, सोचने लगे कि बिना मेरे तो भगवान का भी काम नहीं चलता, इनको भी जल्दी कहीं जाना होता है, तो मेरे पास ही, यानी मेरे पीठ पर ही बैठ करके जाते हैं। अरे त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूँ, मुझ पर शक्ति है, तभी तो भगवान बोले गजराज को तो बाद में बचाऊंगा। जब इस प्रकार से भावना आई गरुड़ देव के मन में, तो भगवान सोचे, भगवान बोलते हैं कि अच्छा गजराज को बाद में बचाना पड़ेगा, लेकिन पहले तो गरुड़ जी को ही बचाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जब घर में आग लगी है तो दूसरे का घर में आग बुझाने के लिए जाना तो ये न्याय नहीं होता है, नीति नहीं है। पहले घर में आग लगी है तो घर का पहले समस्या समाधान करो। अभी यहाँ पे सामने गरुड़ जी के अभिमान है, गरुड़ जी को अभिमान है, वो तो दूसरा अभिमानी हो गए थे गजराज, तो पहले गरुड़ जी को शिक्षा देना चाहते हैं भगवान। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, गरुड़ जी को भी अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। भगवान ने गरुड़ की पीठ पर अंगुली रखी, बोले उड़िए। गरुड़ जी बोले मजाक मत करो, मैं पूरे अंगुली रख करके कह रहे हैं कि उड़ो। तो गरुड़ जी कहते हैं कि मजाक मत करिए, पूरे बैठ तो जाइए पहले, फिर उड़ूंगा। भगवान बोले आज तुम मेरे अंगुली को ही उड़ा के दिखाओ। अब गरुड़ जी ने पंख फटफटाया, अपना पंख फटफटाना शुरू किया, और बेचारे पसीने 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 हो गए, लेकिन भगवान की अंगुली को तिल भर भी उठा नहीं सके।
परमात्मा मुस्कुरा करके कहते हैं, अभिमान करते हैं, अभिमान करता है। त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूं मैं। अरे क्या शक्ति है तुम में, मुझे लेकर के उड़ोगे। मैं स्वयं दोनों पंखों से तुमको बांध के तुम्हें ले उड़ता हूं। भगवान ऐसे कहते हैं तो गरुड़ जी का अभिमान चूर चूर हो गया। बोले बैठ जाइए, चलिए। तो फिर भगवान विराजमान होते हैं गरुड़ गरुड़ के ऊपर, गरुड़ पर विराजे और गजराज की तरफ चल पड़े। और गजराज भी देखिए इतना पक्का है कि अभी तक उसने किसी का नाम नहीं लिया। स्तुति पूरी कर रहा है, नाम लेता ही नहीं किसी का। तो सूरदास जी लिखते हैं, तिल भरी सु डरहि जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। अब तक नाम नहीं लिया था, लेकिन जब उसकी जो सूंड है ना, उसका एक तिल, उसका सूंड एक तिल के बराबरी का जब रह गया तो भगवान आ गए। क्योंकि वो डूब रहा था, डूबते जा रहा था, थोड़ा ही बाकी था, बस सोनी से ही सांस ले रहा था और सोनी बाकी था। स्वंत सरस्यु रुबलेन गृहीत आर्थ्यो, दृष्ट्वा गरुत्मति अरिखम उपत्त चक्रम, उक्षिप्य शंभुजकरम गिरमाह किच्छरान्, नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। जब भगवान तुरंत आ गए गरुड़ के साथ में और गजराज ने उनको देख लिया, तो उत्क्षिप्य शाम भुजकरम गिरमाह कुच्छरान, उसने एक कमल का फूल जो आसपास में था उसको तोड़ लिया, तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ाया। और जब भगवान के चरणों में फूल पहुंच गया तब बोला, हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने उसके सूंड पकड़ करके खींचा, ग्राह भी बाहर निकल आया। हाथी के साथ साथ, क्योंकि हाथी का पैर ऐसा कस के पकड़ा हुआ था ना ग्राह ने, तो ग्राह भी बाहर खींचा चला आया। और उन्होंने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। ऐसा सुंदर दृश्य देवताओं ने देखा। और जैसे देवताओं ने ऐसा देखा तो दुंदुभियां बजाने लगे, बाजे बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और नाचने लगे। गंधर्व लोग, देवी देवता लोग गाने लगे, बाजे बजाते हुए, फूल बरसाते हुए आकाश में नाचने लगे। इस प्रकार से गजराज की मुक्ति हो गई, पर ग्राह की मृत्यु, पर ग्राह की क्या बोलते हैं, मुक्ति तो पहले ही हो गई। क्योंकि गज को उभारा है कि ग्राह को उबारा है।
भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और बचना भी मुक्ति है। तो किसी हिंदी के कवि ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आई, आपने गज को उबारा कि ग्राह को उबारा। मुझे लगता है गज से पहले ग्राह को उबार लिया। ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताया परीक्षित, मालूम है? परीक्षित बोले मालूम नहीं। तो सुखदेव जी बोले ये कथा इसलिए सुनाई तुम्हें कि अपबल तपबल और बहुबल चौथो हो बलदाम, शोर की कृपा से सब बल हरि को हरि नाम। सुनहरी मैंने निर्मल के बलराम। तो जीव के जब क्या कहते हैं सारे बल क्षीण हो जाएं या क्षीण हो जाते हैं, कोई बल इसके काम नहीं आते हैं, तो हरि को हरि नाम स्मरण करते हैं, हरि को पुकारते हैं। बाद में जब दुख के समय में भगवान को पुकारते हैं, तो यदि पहले पुकार लेते तो ये क्या बोलते हैं नौबत क्यों आती। कष्ट होने के लिए प्रतीक्षा करते हैं और कष्ट होने हो जाता है, और कष्ट होकर के जब किसी प्रकार का सहारा नहीं होता है, बेसहारे हो जाते हैं, तब हरि को पुकारते हैं। पहले से पुकारा करो तो आपत्ति ही क्या आएगा नहीं। इसलिए भगवान को याद सुख में ज्यादा करो, दुख में भले भूल भी जाओगे, लेकिन यदि सुख में ज्यादा करो तो भगवान तुमको स्मरण करेंगे दुख के समय में भी। हमारा ऐश्वर्य बढ़े, जितना हमारा संपत्ति बढ़े, जितना हमारा वैभव बढ़े, जितना समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, उतना ही हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उतने ही भगवान की याद ज्यादा करना चाहिए। पर हो कुछ उल्टा जाता है, संकट में याद करते हैं और वैभव आने से भूल जाते हैं। पर गोविंद की जिन पर विशेष कृपा है ना, वो वैभव में ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा स्मरण करते हैं। हर पल में प्रभु का स्मरण करो, हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करो। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, डिवोटी हैं भगवान के, बहुत ही धनी आदमी हैं, जो फोर्ड कंपनी है ना, गाड़ी का जो गाड़ी फोर्ड कंपनी, तो उनका जो कंपनी का जो ओनर हैं, उनके ग्रैंडसन, तो देखिए वो भगवत भक्ति के लाइन में हैं। तो भगवान की प्रचार के लिए, भगवान का मंदिर बनाने के लिए उनके पास संपत्ति तो बहुत है, तो ये जगह जगह में ये पैसा लगाते हैं। आश्रमों के लिए, स्कूलों के लिए, मंदिरों के लिए,
प्रचारों के लिए। तो ऐसा करना चाहिए। जब ज्यादा संपत्ति आवे तो ज्यादा भगवान का सेवा करो। कष्ट के समय सिर्फ भगवान को याद करने का, ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो बुद्धिमानी व्यक्ति तो कष्ट आने से पहले ही भगवान का स्मरण करता रहता है। तो राजा ने कहा, एक बात बताइए, गृहस्थ जीवन में हम लोग रहते हैं, भगवान की पूजा कैसे करें? मैं जरा ये जरा सुनने की बात है। गृहस्थ जीवन में रहते हो, भगवान का पूजा कैसे करें? ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं। जब हम लोग अपने रहने की जगह घर बनावे, उसमें जो सबसे सुंदर जगह हो वो मंदिर बनाओ। बिना मंदिर का जो घर होता है वो मसान भूमि के समान होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। और जिस घर में मंदिर होता है उस घर में तदगृहम तीर्थ रूपी ही, यानी कि तदगृहम तीर्थ रूपम ही, वो घर तीर्थ का रूप होता है। तीर्थ माने पवित्र। जब ज्यादा बड़ी जगह है, यानी कि ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो क्या किया जाए साहब? हम तो छोटी सी मकान में रहते हैं, या एक बेडरूम में रहते हैं, या क्या बोलते हैं वो, स्टूडियो में रहते हैं, तो क्या किया जाए साहब? तो अलमारी में बनाइए। तो अलमारी में मंदिर बनाइए। एक छोटी सी अलमारी को सजाओ, उसमें लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर दो, राधा कृष्ण की स्थापना कर लो, बस। लेकिन घर में मंदिर तो होना ही चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात आपसे कह देते हैं कि घर में, मंदिर में हम जो मूर्ति रखते हैं वो मूर्ति 12 अंगुल से बड़ी नहीं होना चाहिए। घर में जो मूर्ति रखते हैं 12 अंगुल से साइज में, 12 अंगुल से लंबी नहीं होना चाहिए। ऐसा वेद में आता है, अग्नि पुराण में ऐसा लिखा है। और वेदों में भी लिखा है, ठीक है। अत्यतिष्ठ दशांगुलाम लिखा है। और एक जगह लिखा है कि प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, इसको प्रादेश बोलते हैं, ये प्रादेश का निशान है। प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, इतनी सी बड़ी मूर्ति घर में रखना चाहिए। 8 अंगुल को, 8 अंगुल की। इससे बड़ा मूर्ति रखना मना है। इससे ज्यादा बड़ा मूर्ति रखने से, या रखते हो आप लोग, तो इसके लिए शिखर का मंदिर अलग से बनाना चाहिए। अलग से बनाना जरूर होता है, नहीं तो पाप लगेगी। फिर उस मंदिर में पुजारी का होना जरूरत है। फिर वेद के मंत्रों से पूजा होना जरूरी है। इतनी बड़ी मूर्ति आप घर में रख करके पूजा स्वयं नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो आपको सिर्फ 8 अंगुल की साइज, इतने ही छोटा रख सकते हो। बिना प्राण प्रतिष्ठा के जो मूर्ति हैं वो तो भगवान है ही नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, स्टैचू हैं।
आइडल बोलते हैं ना यहाँ अंग्रेजी में, हमारे कई इंडियन भाई लोग कहते हैं आइडल, भगवान को भी आइडल मानते हैं वो लोग तो। लेकिन वो लोग को, ऐसे अज्ञानी लोग को ये पता नहीं है कि साधारण स्टैचू जो आइडल हैं और भगवान में क्या भिन्न है, जो जिसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो लोग एक ही मानते हैं। अज्ञानी के कारण से, अज्ञानता के कारण से। तो जैसा चौराहा में नेताओं का जो क्या बोलते हैं स्टैचू, या रास्ता में जहाँ पे 4 गली होती है ना, 4 वेज स्टॉप, तो ऐसी जगह में नेताओं की मूर्तियां स्टैचू लोग लगा के रखते हैं। देखने को मिलता है हमारे भारतों में तो ज्यादा से ज्यादा रोड में। किसी के हाथ काटे हैं, किसी के पैर काटे हैं, किसी के क्या काटे हैं, किसी के क्या काटे हैं शरीर काटा है और सिर्फ हाथ पैर ही रखा है, किसी के सिर भी रखा है। ऐसे ऐसे लगाते हैं, बड़ी हंसी आती है देख करके। उसको स्टैचू कहते हैं। जो बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति हो, मूर्ति जो हम घर में रखते हैं वो तो स्टैचू है, भगवान नहीं है। भगवान तो तभी आते हैं जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, और प्राण प्रतिष्ठा वेदों के मंत्रों से होती है। जो चित्र होता है फोटो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए चित्र की सेवा बड़ी सरल है। पर मूर्ति जो हम रखते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, और वो मूर्ति घर में 10-12 अंगुली से बड़ा रखना मना है। और क्या नियम है इनके? घर में रख लिया इतना छोटा सा मूर्ति, तो क्या नियम है इनकी पूजा विधि की? परीक्षित महाराज पूछते हैं, तो बोले जब भगवान की मूर्ति आपने स्थापित कर दी तो उसको रोज स्नान कराइए, रोज भोग लगाना चाहिए, दोनों समय आरती होना चाहिए, और बिना भगवान के भोग लगाए कुछ भी खाना मना है। और वो चीज घर में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो भगवान का भोग नहीं लग सकती है। रसोई घर में वो चीज लाइए जो प्रभु को भोग लग सकती है। और ध्यान दें, हमारे घर में 2 मंदिर होते हैं। एक मंदिर वो है जिसमें भगवान बैठे हैं, दूसरा मंदिर वो है जिसमें भगवान का भोजन बनता है। इसीलिए रसोई घर में, यानी कि रसोई घर को भी, किचन को भी मंदिर कहा गया है। जब हम लोग मंदिर जाते हैं सत्संग के लिए संडेज में, विशेष करके विदेशों में सैटरडे संडे जो भी होता है मंदिर में जाने की प्रथा है। तो जब मंदिर में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, किचन में जाके पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, प्रसाद टेस्ट करते हैं, नमक आया है कि नहीं, कैसा बनाया है, ये है वो है। जो सर्विंग करने वाले वॉलंटियर्स लोग होते हैं। तो आप लोग को ये पता चलना चाहिए कि जो किचन है भगवान का किचन है, और राधा रानी का जो किचन है वो तो भगवान का मंदिर है। और भगवान के घर में, भगवान के मंदिर में, भगवान से पहले या भगवान खाने के बाद भी आपको खाना तो मना है। बिल्कुल मना है। किचन में तो खाना ही मना है, कहीं भी हो किचन में नहीं खाया जाता है। इवन घर में भी तो इसीलिए तो डाइनिंग एरिया होता है, या अलग से खाने की जगह अलग होती है। किचन में कोई खाता है क्या? और खाना भी नहीं चाहिए। यदि खाते हो तो बुरा ना मानना। जब मंदिर में कोई जब जाते हो, अगर किचन में गलती से खाना शुरू कर दिया प्रसाद, या गलती से पानी वानी पीना शुरू कर दिया,
और मंदिर के अध्यक्ष लोग या मंदिर के पुजारी लोग या मंदिर के भक्त लोग ने आपको ऐसा मत करिए, करने से अगर मना किया बाहर जाइए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और तुम्हारी सदगति के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। ईगो को आगे आने मत दीजिए, क्योंकि कोई लोग क्या होता है उनका ईगो सबसे पहले आ जाती है और सोचते हैं कि ये कौन है मुझे रोकने वाला। मुझे अभी आया 2 दिन का मेहमान, हम यहाँ देवान से हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें सिखाता है। ऐसा सोचने का भावना जगता है, विशेष करके जब जितना पुराने लोग हो जाते हैं और अज्ञानी लोग होते हैं इस विषय में। तो इसलिए रसोई घर में या रसोई घर भगवान का मंदिर माना जाता है उसको भी, इसलिए उसके किचन में खाना मना है, खाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कह दूं, चप्पल पहनकर जो माताएं भोग बनाती हैं वो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई चप्पल बना के किचन में रसोई घर में खाना बनाते हैं तो वो चप्पल पहन करके बनाया हुआ खाना भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। चप्पल पहनकर भोजन यदि मत बनाइए। भोजनालय में यानी कि किचन में चप्पल पहनना ही मना है, ऐसा लिखा है। और दूसरी बात ये भी लिखा है कि खड़े होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो क्या बोलते हैं हमारे पुराने परंपरा जो है संस्कृति है जो प्राचीन भारत में, अगर प्राचीन लोग को देखेंगे गांव में जाके तो क्या करते हैं गांव घर में अभी भी, इसीलिए तो गांव में सतुगुणी माना जाता है। नगर को रजोगुणी माना जाता है और शहर को तमोगुणी माना जाता है। नगर तो इस प्रकार से गांव सतोगुणी माना जाता है, जो गांव में रहता है ना वो सात्विक होते हैं। तो देखिए, और गांव में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी जाइए, किसी भी हमारे प्राचीन भारत में किसी भी गांव में जाइए, खाना जब बनाते हैं ना किचन में, जब कुकिंग करते हैं खड़े होकर के कुकिंग नहीं करते हैं, बैठ करके कुकिंग करते हैं, अग्नि जला करके या वो काव डोंग प्रयोग करके, गोबर प्रयोग करके, कोयला प्रयोग करके, कैसे भी, पर क्या करते हैं बैठ करके कुकिंग करते हैं। ऐसा लिखा है बैठ करके कुकिंग करते समय, खाना बनाते समय खड़े होकर के भी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। काफी नियम है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं कि महाराज, अरे महाराज क्या कहें, क्या कहना है कि ग्रेनाइट लगाए हैं, घर पूरा घर में गए, क्या बोलते हैं ग्रेनाइट लगाया है या मार्बल लगाया है सब पूरा घर में। और क्या सर्दी के महीने में, जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी जैसा जो समय होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना जो होता है बहुत ही क्या बोलते हैं ठंडी होती है। और बिना चप्पल पहन के और बैठ के किचन में
अगर हम लोग रसोईया घर में खाना बनाए तो ठंडी लगेगी, ठंडी घुसेगी शरीर में, हाँ, बीमार होने के चांसेस है। और कई जगह में तो विदेशों में, देश विदेशों में स्नो भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? यदि ऐसा है तो ऐसे परिस्थिति में, हाँ, वो जो जूता होता है ना, क्या बोलते हैं वो, खराऊ, लकड़ी का जूता, हाँ, ऐसे परिस्थिति में लकड़ी का जूता पहनो, खराऊ पहनो। इसको हमारे शास्त्र में पवित्र माना जाता है, हाँ? और शर्त यह है कि वो खराऊ रसोई घर से, यानी कि किचन से, हाँ, किचन के बाहर, किचन से बाहर कहीं भी वो पहन करके नहीं जाना चाहिए, हाँ? या फिर क्या बोलते हैं, टाट बिछाइए, हाँ? टाट को पवित्र माना जाता है। या फिर, हाँ, ऐसा करिए जो किचन में ही रह जाएं और किचन से बाहर ना जाएं, क्योंकि जो किचन में यूज होता है वो बाहर यूज करने से अपवित्र हो जाता है, फिर किचन में आ जाता है। तो एक मैया बोलती है, माता जी बोलती है, नहीं, हमने तो स्पेशल चप्पल बनवाया है, हाँ? स्पेशल चप्पल बना के रखा है रसोई घर में, हाँ? चप्पल ऐसा लेके आया है, सिर्फ वो किचन में ही लगाते हैं, हाँ? हाँ? तो देखिए, चप्पल तो चाहे सोने की होती है, हाँ? चाहे किसकी हो, चप्पल तो चप्पल ही है, हाँ? चप्पल पहनना तो मना है, बिल्कुल ही मना है, वर्जित है, ठीक है? चाहे तुमने स्पेशल चप्पल बनाया हो, चाहे तुम इसमें, हाँ, अलग से चप्पल एक जोड़ा बना के रखी हो, जो रियलिटी है, चप्पल तो चप्पल है। चप्पल पहन के रसोई घर में जाना भी नहीं चाहिए, रसोई बनाना भी नहीं चाहिए, हाँ? पर परिस्थिति के हिसाब से अगर ऐसी हो तो आप लकड़ी का, क्या बोलते हैं, खराऊ पहन सकते हो, क्योंकि इसको पवित्र माना जाता है शास्त्र में भी। और तीसरी बात, हाँ, बड़ी समझने की है, वो क्या है कि एक बार जो चीज भगवान को चढ़ा दी, हाँ, वो हमारे पैर में, हाँ, पैरों में गिरनी नहीं चाहिए। भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, हाँ? शाम को फूल माला साइड करके नली में फेंक आते हैं। ये गलती, हाँ, ये गलती नहीं है, हाँ, बल्कि अपराध है, हाँ? यानी कि क्या बोलते हैं, पाप है। पूजा करो, लास्ट में क्या बोलते हैं, गली में जाके फेंक देते हैं झाड़ू लगा करके, हाँ? या नली में जाके फेंक देते हैं जहाँ, हाँ, गंदगी बहती है। तो ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ? घर में जब पूजा होती है किसी प्रकार की, और अक्षता रह गया, टीका रह गया, फूल रह गया, चंदन रह गया, या क्या बोलते हैं, यज्ञ का आहुति रह गया, हाँ, विभूति रह गया, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती का, तो इसको या तो पैर के नीचे रखिए जहाँ पे पैर ना पड़े, हाँ? ट्रीज के अंडर, अंडर द ट्रीज, हाँ? जहाँ पे स्टेप ना हो, अपना पैर ना पड़े, या तो बहती हुई नदी में बगाए, या जमीन खोद करके जमीन के नीचे डाल दिया जाए और ऊपर से उसको बंद कर दिया जाए, हाँ? विधि बहुत है, हाँ? अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो मंदिर में जाइए, और आसपास में जो आपके बगल में जो मंदिर है वहाँ पूछ लीजिए क्या करना चाहिए, हाँ? पंडित जी लोग बता देंगे, संत लोग बता देंगे, सत्संग करिए घर में तो वो लोग बता देंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इसी प्रसंग में
एक बार जब हम फूल प्रभु को चढ़ाया, एक बार हमने प्रभु को माला चढ़ाई, वो माला और फूल हमारे पैरों में कभी गिरना नहीं चाहिए। ये अपराध हमें कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग कई जगह देखते हैं कुछ पढ़े लिखे लोगों को पहले माला रख दी, पहले माला खरीदते हैं और फिर पुजारी को देते हैं। पुजारी भगवान को चढ़ाते हैं, चढ़ा करके वापस उनको दे देते हैं प्रसाद के रूप में। और शेठ जी उसको प्रसाद स्वीकार करते हैं, लगाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कई लोग गाड़ी के ऊपर रख देते हैं, कई कुत्ता बिल्ली को लगा देते हैं। तो या ऐसे स्थान पे रखते हैं जहाँ चमड़े वाले जूता चप्पल रखते हैं, ऐसा स्थानों पे रखते हैं, शेल्फों में रखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए गाड़ी में रखने से भी जब गाड़ी का क्या होता है, जब ब्रेक लगता है ना, तो क्या होता है वो फूल सूख करके या फूल गिर करके नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पे अपने पैर जहाँ पे हमारा पैर रहता है। तो जब फूल गिर जाता है उधर तो अपराध हो जाता है। फूल जब नीचे आती है और स्टेप हो गया तो अपराध हो जाता है, भगवान का अपराध हो जाता है। इसको हमारे शास्त्रों में सेवा अपराध कहते हैं। बहुत सारे अपराध हैं, इसको सेवा अपराध कहते हैं। इसलिए वृंदावन का जो भी प्रसिद्ध मंदिर है ना, यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि अंदर एक क्या होता है, डलिया होता है, और डलिया में रखते हैं जो भी प्रसाद होता है, और डलिया में रख देते हैं। शाम को फिर सारा दिन भर का शाम को डालिया में रख देते हैं, फिर सूखने के बाद यमुना या गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रसाद होता है, जब तक लगानी है लगाइए, जब तक उसको वो करना है, तो उसके बाद ध्यान देते हुए कि उसका एक भी पत्ता है या फूल जमीन पे ना गिरे, जहाँ पे स्टेपिंग हो या लोग पूछेंगे उसके ऊपर पैर रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रसाद का घर में भी सावधानी होना पड़ता है। भगवान को जो कुछ भी चढ़ाते हैं गिर ना जाए जमीन में और पैर ना पड़े। तो यदि नदियां सुलभ नहीं है तो बगीचे में फूलों के क्या बोलते हैं जड़ में डाल दीजिए, गड्ढा खोद करके जमीन में रख दीजिए। लेकिन ओवरऑल यही है कि कंक्लूजन ये है कि किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, स्टेपिंग नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। इसी प्रसंग में एक बार की घटना है। एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि भगवान के पास आए थे। तो भगवान नारायण ने जब उनको आते देखा तो अपने गले की माला उनको पहनाई दी, दुर्वासा ऋषि को। उस माला को पहनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा दुर्वासा ऋषि का, बहुत ही खुशी हो गए। और विचार करो, कई जगह मैंने देखा है लोग जब नेताओं से मिलने जाते हैं ना, तो क्या होता है, फोटोग्राफर उनके साथ लेते हैं, और नेता वेता से हाथ मिलाते हैं और क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, खिंचवा लेते हैं।
और उस फोटो को ला करके घर में ऐसी जगह में टांगते हैं, घर में ऐसी जगह में टांगते हैं जहां पर घुसते ही घर में घुसने से ही या जो भी घुसेगा तो उनका सबसे पहला नजर वो फोटो में ही जाएगा। सबसे पहले वो फोटो को ही देखेंगे घर में प्रवेश करते ही, कोई भी आएगा तो। और हमारे जैसा कोई आदमी नहीं देखे उस फोटो को तो जबरदस्ती दिखाएंगे, अगर बाय चांस से नहीं देखे होंगे तो। आप लोग ये जानते ही है। अब विचार करो, ये हार्ड मास से बना हुआ जो पुतला है उस व्यक्ति के फोटो को छाती में लगा के डोलते हैं। हम लोग तो दुनिया को जिसने बनाने वाले की माला को जो पहना है, दुर्वासा का क्या ठिकाना। दुर्वासा ऋषि को जब भगवान का, दुनिया को बनाने वाले का जब माला मिला तो उनकी स्थिति क्या हो गया होगा, कितना खुश हो गए होंगे। ओहो, दुर्वासा ऋषि तो नाचने लगे। इतने खुश हो रहे हैं, मुझे भगवान ने अपनी माला दी, अपनी माला पहनाई, मुझे परमात्मा ने माला पहनाई। दौड़े दौड़े ऋषियों के पास गए। ऋषि बोले, आइए दुर्वासा जी, बड़े खुश दिखते हैं आप। और दुर्वासा बोले, माला दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये गले में प्रसादी का जो माला है ना, भगवान का माला है। भगवान के हाथों से स्वयं भगवान ने मुझे पहनाई है। और ऐसी माला, भगवान का माला प्रसाद सभी ने सबको थोड़ी ना मिलती है। भगवान ने मुझे पहनाई है। और राह से दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए। अब हो गया था भोजन का टाइम। अब भोजन का टाइम में तो माला पहन करके तो खाना मना है, और प्रसाद, विशेष करके भगवान का प्रसाद जो पहना है तो जूठा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो माला उतार ली। अपने गले से भगवान का माला उतार के एक स्थान में रखा, ऊंचा स्थान पर रखा, और भोजन का स्वाद ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र बोले, पधारिए, पधारिए महाराज जी, बड़ी कृपा हुई आपकी। दुर्वासा बोले, माला नहीं देखते हो क्या गले में? ये जो गले में माला है वो भगवान श्री नारायण जी की माला है, और सबको थोड़ी ना मिलता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो सबको दिखाते जा रहे हैं, उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान का माला मिला है, बहुत खुश हो रहे हैं दुर्वासा जी। इंद्र जी से कहते हैं कि मैं उनका विशेष भक्त हूं, इसलिए भगवान ने मुझे पहनाया है अपना माला को। तो कहते हैं, अरे महाराज, मेरे बड़े भाग्य है, ये माला पहनकर आपके चरण मेरे यहाँ आ गए। इंद्र जी कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से, आप जैसे बड़े संत, आप जैसे बड़े महात्मा, वो भी भगवान का माला भगवान ने आप जैसे व्यक्ति को दिया, आप जैसे भक्त को दिया, और वो माला पहनकर आपका चरण हमारे यहाँ पधारा, ये तो हमारा भी बहुत भाग्य है, हमारा भी सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार से इंद्र जी ने
दुर्वासा ऋषि को अच्छा भोजन करवाया, इतना सुंदर भोजन कराया, इतना सुंदर भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण से भोजनम अति प्रियम, कहता है ना, ब्राह्मण लोग को भोजन तो अति प्रिय होता है, और ऐसा खाना बनाया कि आनंदित, क्या बोलते हैं, शून्य में सुगंध बोलते हैं ना, शून्य में सुगंध। उधर प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिला है, भगवान का माला मिला है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। और उसके ऊपर यहाँ इंद्र जी उसको सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और मीठी मीठी पकवान बना करके परोस रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, आई मीन दुर्वासा ऋषि को खिला रहे हैं। ब्राह्मण मधुरम, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण भोजनम या ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ऐसा आता है शास्त्र में। ब्राह्मण को जो मधुर चीज होते हैं बड़ी प्रिय होती है। रबड़ी हो गई, रसगुल्ले, बड़े भाव से खाते हैं विप्रगण। अब दुर्वासा जी को जब भोजन बढ़िया कराया, अब वो तो बहुत ही खुश हो गए। और जब खुश हो गए तो भोजन करने के बाद जब इंद्र जी ने प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को, तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी जो गले में लगाए हुए माला था ना, जो भगवान ने जो दिया था, अपने गले का माला निकाल करके, वो भगवान की माला उतार करके देवराज इंद्र को पहनाई दी। देवराज इंद्र को पहना दी। अब इंद्र इस माला का महत्व क्या समझे? इंद्र ने वह माला अपने हाथी को पहना दिया है। आजकल ऐसे ही होता है, तुम भगवान का प्रसाद पहना दो, मंदिर में कोई आता है विशेष स्थिति, तो वो क्या करता है, पहनता है, या तो वो पहनते ही निकाल देता है, ज्यादा देर वो रखता ही नहीं, क्योंकि उसका इतना महत्व ही पता नहीं है, माला का कीमत पता नहीं है। या तो वो क्या करता है, निकाल के गाड़ी में जाता है, निकाल करके अपने पेट्स, कुत्ता बिल्ली जो भी है उसको लगा देता है, या गाड़ी में टांगता है, या जो भी करता है इत्यादि। तो इंद्र ने भी वही किया। इंद्र ने क्या किया, वो माला लगाया, और वो माला को अपने गले से उतार करके उसने अपने हाथी को, जिनका नाम ऐरावत था, ऐरावत हाथी को पहना दी। और जब हाथी को पहना दिया तो हाथी वो माला को क्या किया, तोड़ के जमीन में ऊपर से जमीन में फेंक दिया, और ऊपर से पैर रख दिया। अब हाथी को, हाथी है, पशु है, ऐसे भी वो क्या समझेगा। ये दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देख लिया। ये दृश्य दुर्वासा मुनि ने देख लिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज ऋषि की क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अरे दुष्ट, तुझे त्रिलोकी का सम्राट होने का अभिमान है? भगवान का दिव्य प्रसादी माला मैंने तुमको कृपा करके पहनाई, और तूने इस माला का अपमान कर दिया। अथ स श्रीमदान उच्च राधि, क्या बोलते हैं, उच्च दारिद्र परमंजनम। अथ स श्रीमदान उच्च दारिद्र परमाजनम। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मी की मत से जिसकी आंखें अंधे हो जाएं, उसकी आंखों में दरिद्रता का
काजल लगना ही चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत क्रोध हो गए, और दुर्वासा ऋषि तो ऐसे भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। देखो प्रसन्नता जब हुई तो उन्होंने भगवान का माला भी मेरे लिए दिया, ऐसा नहीं सोचा। अपना सबसे प्रिय चीज, प्रिय वस्तु भी उन्होंने प्रसन्नता के कारण में, प्रसन्नता से खुशी होकर आशीर्वाद के रूप में दे दिया था इंद्र को। हाँ, बिना सोचे समझे। संतों का स्वभाव ऐसा होता है। हाँ, तुरंत खुश हो जाते हैं तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं तो तुरंत खुश हो जाते हैं। तो जब खुश हो जाते हैं संत लोग तो कुछ भी करने को बैठ जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होता है इसके बाद तो। इसलिए संतों को घर में बुलाना, भोजन करवाना, दान दक्षिणा देना कोई सामान्य बात नहीं है। तो ऋषि ने क्या कहा? ऋषि को बहुत ही क्रोध आया और श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दरिद्र हो जा। तुम्हें ये संपत्ति का, वैभव का तुम्हें इतना अभिमान है, इसलिए दरिद्र हो जा। इंद्र तो महाराज जी, वो तो बेचारे उन बहुत ही, जब श्राप दे दिया तो वो तो वो क्या किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करना है। अब क्या करूं? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया तो इंद्र, महाराज जी महाराज जी महाराज जी सुनिए, और श्राप दे करके चल दिया। फिर दुर्वासा ऋषि वहां खड़े नहीं हुआ कि वो ऐसे पापी स्थान में रहना भी नहीं चाहिए, जहाँ पाप होती है, भगवान का अवहेलना होता है, भगवान के लीलाओं का कथा श्रवण नहीं होता है, और वहाँ अगेंस्ट बात किया जाता है, जहाँ भी भगवान से संबंधित नहीं होता है, और विशेष करके जहाँ अपराध से जुड़ा हुआ है, ऐसा चीजों में तो वहां रहना ही नहीं चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको ऐसे श्राप दिया दरिद्र बनने का, और उसके बाद वहां से वो चले गए। तो पीछे पीछे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, महाराज जी सुनिए तो। पर दुर्वासा ऋषि एक भी नहीं सुनते, तो अब चलते जा रहे हैं। वो गुस्सा में, बहुत गुस्सा में है, और श्राप दे दिया, और जो एक बार निकल गया मुंह से तो बस होना ही है। तो बस इसका फायदा उठा करके दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और देवराज इंद्र को भगाकर राजा बलि स्वर्ग का सम्राट बन गए। क्या बोलते हैं, दैत्यों का आधिपत्य हो गया स्वर्ग पर। श्राप लगा था ना, इसलिए देवता कुछ नहीं कर सके। वो तो भगवान ने समुद्र मंथन कराया, मंदरा पर्वत को क्या बोलते हैं, रस्सी बनाया, बासुकी नाग को, मंदरा पर्वत को क्या बोला, मंदरा पर्वत को बनाया था, क्या था, मथनी, और बासुकी नाग को रस्सी बनाया। सॉरी, बासुकी नाग को रस्सी बनाया, और देवता दैत्यों की कपटी मंत्री जो देवता लोग और दानव लोग होते हैं, वो लोग कभी आपस में मित्रता हो ही नहीं सकती है। तो फिर भी अभी कैसे तैसे, अभी अगर अकेला करना तो संभव है, समुद्र मंथन करना तो असंभव है। सॉरी, तो कैसे तैसे ये लोग ने दैत्यों के पास जा करके, दैत्यों के मंत्री के पास जा करके क्षीर सागर मंथन करने के लिए मनवाया। तो इस प्रकार से दोनों पार्टी मान गए,
सहमत हो गए सर्टन कंडीशन पे, और उसके बाद क्षीर सागर मंथन हो रहा है। और वहां से निकालना था सबका, कहा सबका आशा अमृत में है। अमृत पर अमृत निकालने से पहले क्या होता है, अमृत से पहले तो सीधा अमृत तो आएगा नहीं। जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन में से तो पहले तो बहुत ही चीज आते हैं। तो सबसे पहले जहर निकला, और उस जहर को शंकर जी ने पी लिया। शंकर जी पी गए और कंठ में रख गए, तो नीलकंठ उनका नाम हो गया। और उसके बाद कई प्रकार के रत्न वहां से निकले, परिजात नाम का वृक्ष निकला, और एक सुंदर हाथी निकला, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, पद्मा नाग मणि कौस्तुभ मणि निकला, अनेक अप्सराएं निकली, और लास्ट में निकली माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी ने नारायण का वर, क्या बोलते हैं, नारायण को वर्ण कर लिया। फिर उसके बाद अमृत के कलश को लेकर के धन्वंतरी महाराज निकल रहे हैं। और जैसे निकले, जैसे अमृत का कलश लेकर के निकले, बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। तो दैत्य लोग उस अमृत कलश को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े उनके पीछे पीछे। तो अंततः छुड़ा ही लिया, और अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान का हाथ से छुड़ा करके चले गए दैत्य लोग। अभी दैत्यों के हाथ में अगर अमृत पड़ गया, और यदि अमृत दैत्य लोग पी लिया, तो फिर ये समुद्र मंथन करने का कोई तात्पर्य, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि, भगवान चाहते थे कि ये अमृत सिर्फ देवताओं को मिले। लेकिन अमृत का कलश तो अभी दानव के हाथ में है, क्या किया जाए। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं देवता लोग, तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं वहां पे। और कैसे, वो भी मोहनी रूप बना करके आए हैं, भगवान मोहनी बन करके आए, और दैत्यों से अमृत कलश लेकर देवता लोग को पिला दिया। उसके बाद तो कहना ही क्या है। देखिए, जब अमृत पी लिया है तो कहना फिर क्या रह जाएगा। भगवान का जिन पर कृपा हुआ, भगवान पर भगवान को जो विश्वास करता है, या भगवान पर जिसने विश्वास किया है, तो एक्सक्यूज मी, तो भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति को तो देखिए छूटी हुई वस्तु भी, उसके हाथ से छूटी हुई वस्तु भी उसे मिल जाती है। और यहाँ पर भी मिल ही गया। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आई हुई वस्तु भी उपभोग नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर पाते हैं। हाथ में कलश, अमृत का कलश तो पाया था दैत्य लोगों ने, लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनको उपभोग करने का सौभाग्य नहीं मिला।
ततद्देव सुरो नाम परमादारुणम् रोदस्सुधन्यतो राजन् तुमलो महर्षणा। देवताओं और असुर के बीच बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया फिर तो। पर एक तो देवताओं ने अमृत पिया, दूसरी भगवान की कृपा, तो देवता जीत गए, वो तो निश्चित था। दैत्य हार गए। लेकिन जीतने के बाद माला ज्यादा होना चाहिए ना भगवान की। विजय मिलने के बाद भगवान का भजन ज्यादा होना चाहिए। सो देवताओं को अभिमान हो गया फिर, इसलिए कि वो लोग अभी अमृत पान किया है। अभिमान हो रही है उनको, हमने अमृत पिया है, अब हम मरने वाले तो है नहीं। तो दो चार माला भगवान के जो जपते थे वो भी छूट गया, वो भी छूट गई। ये जरूरी नहीं है कि देव बनना बहुत क्या बोलते हैं बड़ी बात है। भागवत में लिखा है देव होना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य होना बड़ी बात है। मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात है। देवता लोग भी क्या बोलते तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए या मनुष्य रूप में आने के लिए। देखिए मानवता जिसमें मानवता या जिसमें मानवता जीवन में आया है या जो मनुष्य रूपी या मानव बन के आया है वही सबसे बड़ी बात है। मानव जीवन में आना ही बहुत ही बड़ी बात है। लोग सोचते हैं स्वर्ग लोग जाने के मिल गए तो बड़ी बात है, स्वर्ग लोग जाना बड़ी बात है, देवता बनना बड़ी बात है। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं। स्वयं देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में अलग अलग स्थानों में अगर आप पढ़ेंगे तो सुनने को मिलेगा भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि अगर हमें जन्म लेना हो तो मनुष्य बन के मानव बन के पृथ्वी पर भारतवर्ष में जन्म लेने को मिल जाए, ऐसा कृपा करिए। ऐसा प्रार्थना बहुत आती है शास्त्रों में, सुनने को मिलता है। तो इसलिए मनुष्य होना बड़ी बात है। एक फकीर दिन के 12 बजे लाठीन जलाने बाजार में जा रहा था। लोगों ने कहा इतनी कड़ी धूप में लाठीन जलाकर ये फकीर बाजार में कहाँ जा रहा है। लोगों ने पूछा फकीर साहब ये जो लालटीन है लालटीन लेके कहाँ जा रहे हो। लालटीन दिन के 12 बजे ले करके वो भी जला करके जा रहे थे फकीर जी। तो लोग ने उनको दिन में जब देखा तो आश्चर्य की बात ही हो गया ना कि लालटेन जला करके दिन में वो ऐसे धूप में कहाँ जा रहे हैं। तो लोग ने पूछ ही लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या कर रहे हैं। तो फकीर साहब ने क्या कहा मालूम है,
वो कहते हैं कि मैं दिन के 12 बजे लालटेन जला के जा रहा हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। मैं इसलिए दिन के 12 बजे लालटेन जला करके जा रहा हूँ, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं मनुष्य को ढूंढने जा रहा हूँ। बोले वो बोलते हैं कि मैं मनुष्य को ढूंढने जा रहा हूँ। हैं? क्यों? बोले मनुष्य होते तो शुक्राव जैसा महापुरुष को विष नहीं दे जाता। ये मनुष्य नहीं है, इसलिए उसको जहर दिया गया। इसलिए मैं लालटेन लेकर के ढूंढ रहा हूं कि मनुष्य कहाँ है। देव होना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य होना बड़ी बात है। और मनुष्य कोई है जिसमें मानवता है। जिसमें मानवता नहीं है वह तो पशु है, वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति के पास मानवता के लक्षण नहीं है, मानवीयता नहीं है, वो व्यक्ति मानव होते ही मानव नहीं है, वो पशु है। बोलिए जय श्री कृष्ण। देखिए, देवताओं ने किया था अमृतपान, भूल गए भगवान को। भगवान का विस्मरण हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण तो करना ही है। बल्कि जितना आपको ऑपुलेंट मिले अपनी योग्यता के हिसाब से उतना ही ज्यादा करना चाहिए। जो ज्यादा धनी लोग होते हैं वही लोग सत्संग कम करते हैं, क्योंकि वो लोग बिजी है पार्टी करने में और किसी पार्टी में जाने के लिए और दिखावा करने के लिए। जो बेचारा मिडिल क्लास के हैं या बहुत ही लोअर स्थिति के हैं वही ज्यादा सत्संग भजन करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जो भी हो, तो जो भी हो, जब जब विरोधी को पता चलता है कि अपना विरोधी वीक है किसी जगह पे, तो उसी जगह पे उसी तरीका से वो आक्रमण करते हैं उनको। तो यहाँ पर देवता लोग जब देवता लोग को अभिमान हो गया, अमृत पान किया बोल के हम अमर हैं बोल के, अभी मरेंगे तो कभी नहीं बोल के, और इसी अभिमान के मत में ये लोग ने भगवान का नाम कीर्तन जो करते थे थोड़ा थोड़ा जो भी, वो भी छोड़ दिया। तो जब छोड़ गया, देखो भक्ति करने से शक्ति आती है। जब भक्ति बंद हो जाता है फिर शक्ति नष्ट होती जाता है। जीवन में कभी भी समस्या आती है, घर में, व्यापार में, परिवार में, बिजनेस में, या किसी भी परिस्थिति में कहीं भी अगर समस्या आती है तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं कमी है। बिना कारण तो बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ कारण, बिना तो कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए कुछ होने के लिए, बिना कारण तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब इनकी क्या बोलते हैं अहम बढ़ रहा था, इनका ईगो जब बढ़ रहा था देवताओं का, तो ये बात क्या बोलते हैं बलि महाराज के गुप्तचरों को पता चल गया। तो क्या किया, जा करके बलि महाराज को, बलि राजा को बता दिया, और बलि राजा ने देवताओं प्रति ये अहम कीर्ति आ गया है, ये अच्छी तरह से जान लिया, देख लिया, अभिमान आ गया है, अभिमान हो गए देवता लोग। तो गुरु जी के पास जाते हैं बलि महाराज, और प्रार्थना करते हैं गुरु जी से। और भगवान क्या बोलते हैं, जो बलि राजा जो थे उनके गुरु थे, वो गुरु हैं शुक्राचार्य जी। और यही बलि की बात चल रहे हैं, जो प्रहलाद के पुत्र हैं, पुत्र थे विरोचन,
विरोचन के पुत्र हैं प्रहलाद, सॉरी, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं बलि। हाँ, तो ये बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास चले गए और जा करके प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रार्थना किया, क्योंकि वो भी उनको पता है कि कमी कमजोरी कहाँ है देवता लोग को, और इस समय आक्रमण करने से उनका फिर खोया हुआ फिर सब मिल सकता है संपत्ति है। तो प्रहलाद इनके एक खास बाबा हैं। बलि ने कहा, गुरुजी देवताओं ने तो अमृत पी लिया है, अभी अमृत पीने वाले को तो हम मार नहीं सकते हैं। शुक्राचार्य बोले, मार नहीं सकते हो तो हरा तो सकते हो ना। हाँ, मार नहीं सकते लेकिन हरा तो सकते हैं। तो गुरुजी ने ऐसा कहा, अमृत पीने वाले देवताओं पर भी अपनी विजय पानी है। यदि पाना है तो बलि एक काम करो, गुरु सेवा करो, गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, विप्र सेवा करो, ये 3 सेवा करो। गौ, ब्राह्मण और गुरु, ये 3 लोगों का सेवा करो धूमधाम से। इनको ऐसा प्रसन्न करो, ऐसा प्रसन्न करो कि तुम्हारा मनोमाना फल मिलेगा, तुम्हें मनोमाना का फल मिलेगा, जो तुम्हारा डिजायर से सब फुलफिल होगा। ऐसा आता है, गोकारस अंधकारस्यात् ऋकारस अन्यरोधक अंधकार निरोधकार गुरुरित विधीयते। गो कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। अपने अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके ज्ञान का जो प्रकाश भरता है उसको गुरु कहते हैं। तो राजा बलि ने गुरु की सेवा की। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण में जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण में जाने के बाद। हर खुशियां मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशियां मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। राजा बलि ने गुरुदेव की बताई हुई बात का बड़ी निष्ठा से अनुसरण किया और ऐसा एक अवसर आया कि गुरुदेव ने कहा स्वर्ग पर करो चढ़ाई, तो बलि ने कर दिया और केवल स्वर्ग नहीं त्रिलोकी का साम्राज्य बलि के हाथ में आ गया और देवताओं मारे मारे झोपड़ियों में डोल रहे हैं। एक बात बताऊं, बच्चे के जीवन में कोई कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? आप लोग बताइए। यदि बच्चे लोग को बच्चे के जीवन में यदि कष्ट आ जाए तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है, तकलीफ किसको होता है? उसकी माता को, है कि नहीं? माता को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है।
तो जो अदिति है, अदिति देवताओं की माँ है, तो माता अदिति रोते रोते अपने पतिदेव के पास बैठी। ध्यान से सुनना, भगवान कश्यप उनके पति हैं। ये कश्यप जी बड़े महान पुरुष हैं। कश्यप का मतलब है पश्यति, पश्यति इति पश्यतः, या पश्यक एवं कश्यप। निरुपत्य व्याकरण के अनुसार जो एक जगह बैठकर सब जगह देख